आपका स्वागत है यूरेका पे। कल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में श्रीलंका के बारे में देखा, वहाँ के जातीय संघर्ष को हमने देखा और आज हम भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध को देखेंगे कि किस प्रकार से 1947 में भारत के विभाजन के स्वरूप पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसके बाद से लेकर के वर्तमान समय तक भारत और पाकिस्तान के मध्य तनावपूर्ण रिश्ते ही रहे हैं। ऐसे बहुत कम मौके आए जब दोनों देशों के मध्य रिश्ते सामान्य हुए हों। तो आज हम भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 से लेकर के 2025 तक बनते बिगड़ते रिश्ते के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि पाकिस्तान का निर्माण भारत के विभाजन स्वरूप धार्मिक आधार पे 1947 में हुआ था और इसके बाद से लेकर के पाकिस्तान और भारत के मध्य कई ऐसे मुद्दे रहे। उसमें सर्वविवादित जो मुद्दा रहा वो कश्मीर को लेकर के, और उसके बाद में आतंकवाद का मुद्दा, सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे, इन सभी मुद्दों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंध हमेशा जो है तनावपूर्ण बना रहा। देखेंगे कि किस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा समय समय पे धोखे दिया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में आत्मघाती हमला किया और पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादी घटनाएं की जाती है। और हाल फिलहाल का एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया था और स्थिति और भी बहुत ही तनावपूर्ण हुआ और भारत सरकार के द्वारा जो सिंधु जल समझौता किया गया था उसको रद्द कर दिया गया। तो इन सभी पहलुओं को आइए हम क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। सर्वप्रथम हम भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवाद के मुद्दे हैं इसको हम देखते हैं। जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब से लेकर के अभी तक दोनों देशों के मध्य सबसे अहम जो है भूमिका निभाता है संबंध को तनावपूर्ण बनाने में। कश्मीर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है और आज़ादी के बाद जब 1947 में देश आज़ाद हुआ उस समय कश्मीर के जो राजा थे इन्होंने भारत के साथ आने का फैसला किया और पाकिस्तान का ऐसा दावा रहा है कि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल एरिया है तो इसीलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने भारत के साथ विलय करने का फैसला किया था और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी पाकिस्तान ने 1948 में कबायलियों के माध्यम से कश्मीर के ऊपर में हमला करवाया और इसके बाद दोनों देशों के मध्य जो है युद्ध आरंभ हो जाता है और 1949 में युद्ध विराम के बाद जो रेखा बनता है उसे हम LOC के नाम से जानते हैं। और इस हमले के स्वरूप जो है पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर में अपना कब्जा जो है कर लिया। फिर बाद के वर्षों में जाकर के इन मुद्दों को लेकर के हम UNO जाते हैं और UNO में जाकर के बात ये आता है कि दोनों देशों को अपना अपना सेना हटाना चाहिए और उसके बाद में जाकर के इसको लेकर के बात की जाएगी और इन चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया और दोनों देश आज के समय में LOC पे बने हुए हैं, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी LOC जो है दोनों देशों के मध्य वर्तमान समय में अगर देखें POK के पास में एक बाउंड्री लाइन की तरह जो है स्थापित हो चुका है। पाकिस्तान कश्मीर के एक हिस्से पर आज तक जो कब्जा जमाए हुआ है जिसे हम POK के नाम से जानते हैं। तो POK आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये कश्मीर का जो ये हिस्सा है वर्तमान समय में इसे ही POK के नाम से जाना जाता है। जिसे पाकिस्तान ने धोखे स्वरूप 1948 में हमला के द्वारा जो है कबायलियों को भेज करके कश्मीर के एक हिस्से के ऊपर में कब्जा करने का कार्य किया। इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध होता है और 1948 में जो कश्मीर में भारत का जो अभिन्न अंग है उस पर कब्जा कर ही लिया था पाकिस्तान ने उसके एक टुकड़े के ऊपर में। इसके बाद 1965 में पाकिस्तान ऑपरेशन जिब्राल्टर, इसको याद रखिए, कई बार पूछ लिया जाता है ऑपरेशन जिब्राल्टर किससे संबंधित है। तो 1965 में पाकिस्तान द्वारा एक ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया जाता है और इसके तहत वो अपने सैनिक को LOC से कश्मीरियों के वेश में, जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनके वेशभूषा में जो है वो कश्मीर में प्रवेश कराता है और इनका मकसद था कश्मीर में दहशत फैलाना और कश्मीर के अन्य भागों को जो अपने कब्जे में लेना। भारत द्वारा जवाबी कार्रवाई करते हुए
वहाँ हमला किया गया और ऐसा कहा जाता है कि भारत उस समय लाहौर के नज़दीक तक पहुँच गया था और यह युद्ध जो है निर्णायक नहीं हो पाया था। बाद में दोनों देशों के मध्य जो है ताशकंद समझौता होता है 1966 में। इस ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और मध्यस्थता किया था दोनों देशों के मध्य। ये ताशकंद रूस का ही एक शहर है, यहीं पे ये समझौता किया गया जिसमें भारत की तरफ से उस समय के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के पीएम अयूब खान शामिल हुआ था। दोनों देश के मध्य अपनी सेना वापस बुलाने को लेकर के बात हुई थी। युद्ध में कब्जे किए गए क्षेत्र को वापस किया जाएगा और आपसी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई गई थी। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर के ताशकंद समझौता भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ और 1971 में जाकर के फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है बांग्लादेश के मसले को लेकर के। हमने देखा था एक वीडियो में कि किस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश का निर्माण भारत के समर्थन से ही हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश एक समय में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और वहाँ के जो अलगाववादी लोग थे और भारत में शरणार्थी की समस्या जो है बढ़ती जा रही थी, इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भारत ने वहाँ के लोगों का समर्थन किया और इस वजह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर में हमला किया और इस हमले के बाद में भारत के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 1971 में बांग्लादेश नामक एक नए देश का उदय होता है विश्व पटल पे। इसके बाद 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किया। भारत पहले भी परमाणु परीक्षण कर चुका था, लेकिन भारत इस समय पोखरण 2 जो है अपना परमाणु परीक्षण करता है और इसी वर्ष जो है पाकिस्तान के द्वारा भी चगाई नामक क्षेत्र में जो है परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो अब इस समय साउथ एशिया के ये दोनों देश जो अपने अतीत से ही लड़ते आ रहे हैं, दोनों के बीच में युद्ध होता रहा है, तो ऐसा वैश्विक परिदृश्य पे ऐसा कहा गया कि अब दोनों परमाणु सक्षम राष्ट्र हो चुके हैं, तो हो सकता है कि इन दोनों के मध्य जो है कभी युद्ध न हो, क्योंकि परमाणु हथियार को लेकर के ऐसा माना जाता है कि परमाणु हथियार जितना घातक है कभी कभी लेकिन शक्ति संतुलन बनाने का कार्य भी करता है। तो इस समय दोनों देश परमाणु संपन्न थे, तो ऐसा माना गया कि दोनों देशों के मध्य में अब लड़ाई नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और ठीक अगले ही वर्ष जो है करगिल युद्ध होता है। इस समय भी पाकिस्तान की ही गलती थी और 1998 में दोनों देश परमाणु संपन्न होने के बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा जो है भारतीय सीमा में जो है सेना भेजा गया और यह युद्ध कश्मीर के करगिल क्षेत्र द्रास क्षेत्र में मुख्य रूप से लड़ा गया था। युद्ध का तत्कालिक कारण था पाकिस्तान सेना एवं आतंकी द्वारा भारतीय सैन्य चौकी के ऊपर में कब्जा करना। भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ये ऑपरेशन याद रखिए, कारगिल युद्ध से संबंधित है ऑपरेशन विजय। भारत द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और 26 जुलाई 1999 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत पाकिस्तान के मध्य शांति का प्रयास भी कुछ समय किया गया, इन चीज़ों को भी हम जानते हैं। कभी ऐसा समय भी आया कि दोनों देशों के मध्य शांति का प्रयास करने का कोशिश किया गया और संबंध अच्छे बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। 1999 में लाहौर बस यात्रा आरंभ किया गया था, परंतु कारगिल वार के बाद में फिर से वो चीज़ें बंद हो गई। आगरा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस शिखर सम्मेलन में भी समझौता नहीं हो पाया और ये सम्मेलन भी विफल रहा। 2003 में एलओसी पर युद्ध विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर जैसी घटनाएं जो है होती रहती है। तो ये सभी संबंध अच्छे बहाल करने की कोशिशें जितनी भी है सभी नाकामयाब सिद्ध हुई और व्यापार वीज़ा और सामरिक संवाद कभी चलता रहा कभी रुकता रहा और वर्तमान समय में भी पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सिंधु जल समझौता था भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ था, इसको भी रद्द कर दिया गया। आइए अब हम सिंधु जल समझौते को देखते हैं। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर ये समझौता 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के फलस्वरूप हुआ था। सिंधु नदी प्रणाली को देखते हैं। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं और इन नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक पूर्व की नदी, पूर्वी नदियाँ, पश्चिमी नदियाँ हैं। दोनों में 3-3 नदी है। जो पूर्वी नदियाँ हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज है, इनका लगभग 80% पानी भारत को उपयोग के लिए तय किया गया था
इस ट्रीटी में। और जो पश्चिम की नदियाँ थी, इन नदियों का पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए अधिकतर दिया गया था, परंतु भारत को यहाँ पे सिंचाई, जल विद्युत और घरेलू उपयोग संबंधी परियोजना चलाने का जो है अधिकार भी दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में इस ट्रीटी को भारत सरकार के द्वारा पहलवान हमले के बाद में जो है रद्द कर दिया गया है। और इसका प्रभाव जो है पाकिस्तान के ऊपर में काफ़ी नकारात्मक देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिंचाई संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य अत्यधिक तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं। दोनों देशों के मध्य बातचीत भी वर्तमान समय में फ़िलहाल बंद है, और ऐसा आगे आने वाले समय के लिए भी ऐसा प्रतीत होता है पाकिस्तान के बिहेवियर को देखते हुए कि हो सकता है कि दोनों देशों के मध्य जो है संबंध ऐसे ही बने रहें। सामान्य होना तो बहुत ही मुश्किल है, और क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति के लिए भी भारत का मुद्दा बहुत ही अहम हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जब सैन्य तख्तापलट के बारे में चर्चा किया, तो उस समय हमने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पे जो सैनिक जो है वो सत्ता में आने के लिए भारत के नाम से डर दिखाते हैं वहाँ के नागरिकों को, और वहाँ पे वर्चस्व स्थापित किए होते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति भी पाकिस्तान की भारत के लिए अहम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत और साउथ एशिया के कुछ और देशों के मध्य जो संबंध है, उन चीज़ों के बारे में चर्चा